व्रत में आपको हेल्दी भी खाना है और टेस्टी भी खाना है तो गाइस एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर देखिए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये भगर यानी कि इसको समा के चावल कहते हैं और इसको मराठी में वरीचे तांदूळ भी कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 1 कटोरी हमने इसे ले लिया है भगर को और इसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। और साथ ही में हम लेंगे, अगर 1 कटोरी हम ले रहे हैं समा के चावल यानी कि भगर, तो उसके साथ हमें 2 से 3 चम्मच या फिर 1/4, जैसे 1 कटोरी का 1/4 हिस्सा हमें लेना है साबुदाना। साबुदाना एकदम थोड़ा सा ही लगता है बस। और इसको हमें अच्छे से पाउडर फॉर्म में इसको पीस लेना है। अच्छे से पीसिए, बिल्कुल पाउडर हो जाना चाहिए, दरदरा सा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी में हम डालेंगे इसमें दही। तो मैं आधा कटोरी दही ले रही हूँ। अगर ज़्यादा खट्टा हो तो आधा लीजिए, कम खट्टा हो तो आप पूरा 1 कटोरी भी ले सकते हैं। और आधा ही कटोरी में इसमें पानी ले रही हूँ। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ पानी से भी इसे बना सकते हैं। अब पानी को हमने डाल दिया है। चलिए अब इसे हम एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं। पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखना है हमें स्टार्टिंग में, ज़्यादा पानी हमें इसमें ऐड नहीं करना है। और ये देखिए कुछ इस तरह सा ये पेस्ट सा बन जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको चम्मच की सहायता से दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह का ही हमें ये पेस्ट बनाना है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम एक बाउल ले लेते हैं और एक बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो ये जो बैटर है कुछ इस तरह से ही होना चाहिए। थोड़ा सा थिक ही हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर बाई चांस अगर आपका ये बैटर पतला हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा और आप भगर को पीस करके और मिला दीजिए। मैंने उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर और उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए, अब ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह का चाहिए। चलिए अब इसे हम ढककर थोड़ी देर यानी 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। आप चाहे अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ना भी रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट हमने इसको दे दिया है। अब चलिए देख सकते हैं हमारा जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है। एक बार आप व्रत में बनाकर खाएंगे तो बार बार इसे बनाकर खाओगे बिना व्रत के भी। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है और स्वादानुसार इसमें मैंने नमक डाल दिया है। व्रत वाला नमक जो आप खाते हैं वही डालिए। और 1 चम्मच जितनी मैंने डाली है इसमें पिसी हुई चीनी। अब मेरे पास पिसी हुई रहती है तो इसीलिए मैंने पिसी हुई यूज़ की है। आपके पास साबुत वाली चीनी है आप उसे डाल सकते हैं, या फिर आप चीनी नहीं खाना पसंद करते हैं तो उसे हटा भी सकते हैं। चलिए इसे मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, बारीक कट किया हुआ। हरा धनिया अगर आप व्रत में नहीं खाते हो तो आप इसे भी हटा सकते हैं, नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम बैटर जो है बिल्कुल सही से होना चाहिए, तभी हमारी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बनेगी। ये अब इसमें एक तड़का लगा देते हैं। तो सिंपल सा 1 चम्मच तेल गरम किया है और उसमें बस थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है। जीरा अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में तो आप इस तड़के को नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। चलिए अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तड़का देने से ये इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं आप उसे हटा सकते हैं। अब मैंने बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, मैं इसमें डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, ये वही है। तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन सोडा डालने से पहले ना एक साइड में आप एक बर्तन में पानी को गर्म कर लीजिए, क्योंकि हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और वो गर्म हो चुका है। इसीलिए मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। मीठा सोडा तभी ऐड कीजिए जब साइड में आपने पानी गर्म कर लिया हो गैस के ऊपर, उसी के बाद मीठा सोडा या इनो आप जो भी डालना चाहते हैं वो ऐड कीजिए और बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं व्रत में मीठा सोडा या इनो तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं, बिना इसके भी इसे बनाया जा सकता है और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनता ही है। तो चलिए फिर अब ये हो चुका है। अब मैं एक प्लेट ले रही हूँ। जिस भी बर्तन में आपको इसे स्टीम करना है बस उसको इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा तेल इस तरह से हमें लगा लेना है, ताकि जब हमारा ये रेसिपी है जो अगर बनने के बाद अच्छे से निकल जाए, इसीलिए थोड़ा सा तेल हमें इसमें लगाना ज़रूरी है। अब इसको हमने लगा लिया। अब फटाफट से हम इसको इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस बैटर को जितना आ जाए उतना डाल दीजिए। अगर
आपने अगर बैटर उस जिस हिसाब से आपने बैटर बनाया है उसी हिसाब से बर्तन लीजिए और एक बार में ही इसे हम डाल देते हैं। और देखिए एकदम परफेक्ट आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा टैप कर दीजिए और आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ पानी को गर्म कर लिया था और काफ़ी अच्छे से ये गर्म हो चुका है। काफ़ी अच्छे इसमें से भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है। ऐसा ही पानी गर्म हो तब हम बिल्कुल जल्दी से इसे रख देंगे और ऊपर से एक कोई भी प्लेट या कुछ भी आप इस तरह से कवर कर दीजिए। स्टीम मतलब ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए और सिर्फ 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। और ये देखिए 15 मिनट के बाद ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये फूला भी है और काफ़ी अच्छे से स्टीम हुआ है और यकीन मानिए पका हुआ है। आप चेक करेंगे, चेक करने के लिए एक चाकू की सहायता से इस तरह से हम चेक करेंगे। ये देखिए इसमें बैटर बिल्कुल भी लगकर नहीं आया है, इसका मतलब है ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। जिस तरह से हम ढोकला बनाते हैं बस ये व्रत वाला ढोकला ही है गाइस और काफ़ी हेल्दी है। और जो लोग साबूदाना खाना पसंद नहीं करते हैं, खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप इसे इस तरह से बनाइए। अच्छे से पहले इसे ठंडा कर लीजिए 10 मिनट के लिए और उसके बाद फिर इसे निकालिए तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। साइड से आप देख सकते हैं इसने खुद ही किनारों को छोड़ दिया है। अब एक चाकू की सहायता से मन चाहे शेप में आप इसे कट कर लीजिए। आप इसे ऊपर से तड़का भी दे सकते हैं, जिस तरह से हम ढोकला बनाते हैं उसको तड़का देते हैं उस तरह से भी आप तड़का दे सकते हैं, लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ। इसके साथ मैंने एक चटनी भी बनाई है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने चटनी की जो रेसिपी की लिंक है वीडियो की उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बनती है, 2 ही मिनट में बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है चटनी भी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी इसको चटनी की वीडियो को फिर से डालने की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्रत की ऐसी ही आसान और टेस्टी और अदर रेसिपीज़ में पहले ही अपलोड कर चुके हो गाइस, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। एक प्ले लिस्ट है, आप एक ही लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोज़ पर पहुँच जाएंगे। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है, आप मनचाहे शेप में इसे कट कर लीजिए और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी जालीदार ये हमारा व्रत वाला ढोकला बना है गाइस और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। सिंपल है और टेस्टी भी है और क्या चाहिए, और हेल्दी भी है। मैंने कुछ इस तरह से इसे सर्व किया है हरी भरी चटनी के साथ। ये मैंने धनिया वाली चटनी बनाई है गाइस, चटनी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनी है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी ही टेस्टी और बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा ये मुलायम सा ढोकला बना है गाइस। यकीन मानिए व्रत में आपने एक बार इस तरह से बनाकर खा लिया, आप हर बार इसे बनाकर खाना पसंद करोगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, एक बार यकीन ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और ऐसे ही आसान रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।